अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। सबसे पहले मानना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त सम्मत में नहीं चल रहा। मुआशियत तारीखी बहरान से गुजर रही है। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। आज पाकिस्तान को नई क़यादत की ज़रूरत है, ऐसी क़यादत जो माजी में ना फंसी हुई हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कारसाज के शोहदा की बरसी के मौके पर खिताब। मज़ीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मानना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त सम्मत में नहीं चल रहा। मुआशियत तारीखी बहरान से गुजर रही है। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। आज पाकिस्तान को नई क़यादत की जरूरत है, ऐसी क़यादत जो माजी में ना फंसी हुई हो। उन्होंने कराची में सानह कारसाज के शोहदा की बरसी पर खिताब करते हुए कहा कि जाले नजरियात और मंशूर की खातर तख्तदार पर चढ़कर शहादतें कबूल कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी जैसे वफादार कारकुन कहीं नहीं मिलेंगे। जाले आमर और दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। आज सानह कारसाज के शहीदों को याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। 18 अक्टूबर को रात के अंधेरे में बुज़दिल दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमले में 200 जाले शहीद हो गए थे। मोहतरमा शहीद आमरीस ने आज़ादी दिलाने पाकिस्तान आई थी। मोहतरमा शहीद की वतन वापसी एक तारीखी दिन था। उन्होंने कहा कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। और वही यासिर अराफात ना सिर्फ OIC के कॉन्फ्रेंस में भुट्टो शहीद की दावत पे पाकिस्तान आया था, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दावत पे गरी खुदा बख्श भी तशरीफ ले आया था और वहां कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए दुआ किया था। आज जिस तरीके से और जिस जुल्म के साथ फलस्तीन के अवाम को मारा जा रहा है, हर पाकिस्तानी ना सिर्फ उसका मुज़ाहमत करता है मगर साथ साथ ये मुतालबा करता है हमारा हुकूमत से, हमारा वजीर आजम से, हमारा वजीर खारजा से कि आप सिर्फ पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हो, आप फलस्तीन के भी नुमाइंदे हो, आप फलस्तीन के भी आवाज हो। अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का नुमाइंदे समझते हो, अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का वजीर आजम समझते हो, अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का वजीर खारजा समझते हो, तो आप फलस्तीन के मामले पे खामोश नहीं रह सकते। आपको उनका आवाज उठाना पड़ेगा, उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए जो भी हो सकता है आपको करना पड़ेगा।